Welcome to Barrister Shazia Anjum Official UK Immigration with Shazia Anjum। 75% से ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स स्पाउस वीज़ा के इसलिए आते हैं कि आप राइट डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते। राइट सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाने से आपके एप्लीकेशन के रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर रह जाते हैं। बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स सेल्फ एम्प्लॉयड, जिस तरह से जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, टेक अवेज में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कंपनीज़ को रन करते हैं, बिजनेस पर्सन है, या कोई भी ऐसा काम कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड में या बिजनेस पर्सन में आता है, वो स्पॉन्सर अगर अपने स्पाउस को यूके से बाहर बुलाना चाहें, उसके साथ सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, आज की इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन पुट फॉरवर्ड करनी है, और अगर क्या डिफरेंस है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं, कंपनी के मालिक हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, डिविडेंड्स ले रहे हैं, रेंटल इनकम ले रहे हैं, तो आपको कौन कौन से सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं जिनके रिफ्यूज़ल की रीज़न्स ये होती हैं, जब ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई किया होता है, जो अपील में चला जाता है, उसकी ये रीज़न्स होती है कि राइट सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए जाते, और इस तरह से उनकी जो फ़ी है, हेल्थ सरचार्जेस की पेमेंट है, हेल्थ सरचार्जेस ऑब्वियसली रिफ़ंड हो जाते हैं, लेकिन जो फ़ी है वो नॉन रिफ़ंडेबल होती है, और उनका टाइम ज़ाया होता है, पैसा ज़ाया होता है, और साल हर साल अपने स्पाउस के साथ वो यहाँ पर इकट्ठे अपनी फैमिली लाइफ टुगेदर नहीं गुजार सकते। सो दैट्स वाई आई थॉट इट कि आपके साथ ये वीडियो की जाए कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि सिर्फ राइट सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाने से, सिर्फ एक स्पेसिफिक लिस्ट बनाने से आपका एप्लीकेशन के चांसेस ऑफ सक्सेस कितने बढ़ जाते हैं, और कितना आपको विनेबल कितने चांसेस ऑफ सक्सेस आपके एप्लीकेशन के होते हैं। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एंड एज वेल एज ऑल्सो आई एम गोइंग टू कवर अनदर टॉपिक कि जिसमें अगर आप ओवरसीज़ में रह रहे हैं अपने स्पाउस के साथ ओवरसीज़ में रह रहे हैं, और आप वहाँ पर आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, या आप ओवरसीज़ इनकम कर रहे हैं, तो फिर आपने कौन से सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस तरह से सक्सेसफुल स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन करनी है। इट्स मी बैरिस्टर शाजिया अंजम एंड द यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज़। ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन फेसबुक UK Family Visa UK, and you will find lots of free information in those platforms as well. So first of all, what kind of a list of documents you will need in terms of your spouse visa application? So let's dig into that. Okay. एक और चीज़ ये है कि आपको अपने एप्लीकेशन के साथ WEF4 रिक्वायरमेंट भी होती है, जो आपको WEF4 का फॉर्म फिल करना पड़ता है, और उसके सेक्शन G और F में आपने क्या लिखना है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप से ये बात करेंगे कि आपके 4 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, सबसे पहले हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम कंपनी डायरेक्टर्स की बात करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड की जब बात करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड में सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे अपनी HMRC के साथ रजिस्ट्रेशन एज बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, UTR नंबर, आपकी सेल्फ असेसमेंट जिसे SA 302 और SA 300 बोलते हैं, वो आप लगाएंगे, और उसके साथ ही आप रजिस्ट्रेशन विद HMRC के साथ जो आपकी एनुअल असेसमेंट टैक्स रिटर्न जाती है वो आप लगाएंगे। अब जो लोग ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको पता है ये सब क्या होता है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है और उनकी इनकम भी पूरी नहीं हो रही, तो आई मस्ट एडवाइज यू, आई मस्ट टेल यू, गो एंड रजिस्टर विद HMRC। और किस तरह से रजिस्टर होना है, गूगल में फाइंड आउट करें, HMRC की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की रजिस्ट्रेशन का नंबर लें, फ़ोन करें, रजिस्टर हो जाए। अब जब आप रजिस्टर होंगे देन वो आपको UTR यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर भेजेंगे, जो आपको रिक्वायर होगा अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और आपको 12 मंथ्स की प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होता है जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर काम कर रहे होते हैं। सो 12 मंथ मीन्स कि आपको पिछले पूरे साल की जो असेसमेंट चाहिए, और ये सेल्फ असेसमेंट होती है, खुद ही आपने डिक्लेयर करना होता है आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या है,
क्योंकि अब इसमें ये होता है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयमेंट हैं तो 6 मंथ्स की पे स्लिप्स होती हैं, लेकिन ये वीडियो आज की हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए है जिनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन से सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सो जब आप HMRC के साथ सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर हो जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड में आप घर से भी काम कर सकते हैं। यू कैन डिस्क्लोज कि आप ऑनलाइन ट्यूशन अकेडमी आपकी है, या अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं, या फिर आप अगर बीइंग लेडी ब्यूटिशियन हैं, घर से ब्यूटिशियन कर रही हैं। सो दीज आर गोइंग टू बी द बिजनेस यू कैन रजिस्टर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्पसेस। सो जब सेल्फ एम्प्लॉयड के पर्पसेस पे आप उसमें रजिस्टर हो जाते हैं, देन आपको पूरे 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स, पूरे 12 मंथ्स के अकाउंट्स और अकाउंटेंट का लेटर चाहिए होता है। अब लोग क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाया जबकि दूसरा मिस कर दिया, और अगर सीरीज 12 मंथ्स की है तो बैंक स्टेटमेंट उसमें कोई एक पेज मिस कर दिया। अब एक पेज मिस करने की वजह से आपका पूरा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये उनके जब एक रिक्वायरमेंट्स उनकी गाइडेंस पे पूरा नहीं उतरता, देन यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। सो लेट मी रीफ्रेज दिस पैराग्राफ अगेन, लेट मी रीफ्रेज दिस सेक्शन अगेन, कि आपको UTR नंबर चाहिए, अकाउंटेंट का लेटर चाहिए, और अकाउंटेंट कौन सा होना चाहिए? अकाउंटेंट जो है वो आपका जो एक उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जो अकाउंटेंट आपके सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स होते हैं वो आपके अकाउंटेंट होंगे और उसका लेटर एक्सेप्टेबल होगा। बाकी अगर कोई अकाउंटेंट्स हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है UKBA से, उनका लेटर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मेक श्योर यू फाइंड आउट विच अकाउंटेंट्स लेटर्स are acceptable and then try to engage them as being your accountant. Okay, so अकाउंटेंट से लेटर लिया आपने और सेल्फ एम्प्लॉयड की रजिस्टर करवाई, 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स ली, और ये देन यू आर रेडी टू गो। दिस इज़ नॉट ओनली दिस, ओके, सो दिस इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, क्योंकि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ अगर आप डिक्लेयर करते हैं कि आपकी अपनी कंपनी है और आप अपनी कंपनी से आप डिविडेंड्स ले रहे हैं, अपनी कंपनी से आप व्हाट इट्स कॉल्ड आप एम्प्लॉयड हैं अपनी कंपनी के, आप डायरेक्टर्स हैं, देन क्या, क्योंकि ना सिर्फ फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं बल्कि दूसरी तरफ आप बिज़नेस ओनर भी हैं। अब बिज़नेस ओनर के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे शेयर करेंगे कि एक रिफ्यूज़ल रिसेंटली जो आया, जो मेरे से कांटेक्ट किया गया, उसमें रीजंस ये थी कि एक let me tell you first of all कि I'm going to give 3 copies for free, complete checklist of documents for self-employed person visa who's taxi driver, who's takeaway, who's doing restaurant, or who is actually self-employed person, not for business owners or companies holder people, just for self-employed people. I'm going to give 3 sets of checklist of documents. Whoever will send me email first, so this will be on first come and first serves basis. So let me tell you, if you email me on support@shazianjam.com, and my team will send you a checklist of documents, and then in accordance with your circumstances, so you can have a free checklist of documents. You can apply by yourself. You will have the opportunity to actually use that. So I'm going to give it for three people who will send me emails. So I will give this as a bonus, as a gift, because you are watching my video. So I always regard my loyal subscribers and also loyal followers whoever are in my Facebook page, so I regard them. So I will send you 3 copies for the first 3 people, whoever will send email to support@shazianjam, sport SUPPORT support@shazianjam.com. Anyway, coming back to the point, this was actually as being self-employed person. So I was just telling you the situation where my client got refusal and the reasons of refusals, why most visas are refused for self-employed people. अब सिचुएशन ये थी कि जो क्लाइंट था या जो
एप्लीकेंट था उस वो कंपनी का मालिक भी था, सेल्फ एम्प्लॉयड भी था, डिविडेंड्स भी ले रहा था और एज बीइंग केयरर ऑफ सम पर्सन्स केयरर्स अलाउंस भी ले रहा था, केयरर्स वेजेस भी ले रहा था। अब उसकी जो केयरर्स वेजेस थी वो एक्चुअली मोर देन इनफ थी, 24,000 pounds, let me tell you, for 24 up to 24,000 pounds। अब उसकी ये सिचुएशन ऑलरेडी कंप्लीटेड थी, उसको ज़रूरत नहीं थी कि बाकी वो डिस्क्लोज करे कि ही वाज ओनर ऑफ, या बाकी का एक एक्चुअली सहारा ले बाकी इनकम का, कि ही वाज ओनर ऑफ द कंपनी, ही वाज टेकिंग डिविडेंड्स, ही वाज गेटिंग सैलरी फ्रॉम हिज ओन कंपनी। क्योंकि जब आप मोस्ट कॉम्प्लेक्स केस बनाते हैं अपना, जब आप मोर देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट रिफ्यूजल ऑन 1 or 2 points और अनदर पॉइंट, यू नो, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी रिक्वायरमेंट हो सिर्फ उतने डॉक्यूमेंट्स लगाएं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं, एक्स्ट्रा चीज़ों को आप डिस्क्लोज नहीं करें, जो टू द पॉइंट रेलिवेंट है वो करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी भी प्रोफेशनल से एडवाइस लेते हैं, कोई भी आपका लॉयर है, किसी से आप एडवाइस लेंगे, देन यू आर गोइंग टू सेव योर मनी, यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल रिजल्ट। सो इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स केस है और आप खुद ही उस केस को टकरे मारी जा रहे हैं और उसको उस डॉक्यूमेंट्स ये भी दे दिए, डॉक्यूमेंट्स बी सेट बी भी दे दिया, सेट सी भी दे दिया, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम यू आर मेकिंग एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर कंफ्यूज्ड एंड यू गेट द रिफ्यूजल। And I was surprised, even if that person has met the requirement of financial income requirement, क्योंकि उसके more than 18,600 income पूरी थी। अब जब more than 18,600 pound की income पूरी हो तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो उसको 4-5 multiple incomes को शो करता, और अगर 4-5 मल्टीपल इनकम्स को शो कर भी दिया था तो उसको ये था कि उस 4-5 जो शो किया था उसके साथ के फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए थे, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं लगेंगे तो ऑब्वियसली जो भी पॉइंट एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के दिमाग में आएगा, जो उसको नज़र आएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे, उस पॉइंट पे वो रिफ्यूज़ कर देगा। जो जिस पे कंप्लीशन उसकी होएगी या जिस पे उसके कंप्लीट हो रहे होंगे उसको वो इग्नोर कर देगा, एंड इट्स देयर डिस्क्रेशन, इज़ देयर राइट। सो उसमें यह है कि मतलब जब डिस्क्रिशनरी पावर जो है उन्होंने अपनी मर्ज़ी से यूज़ की और उस एविडेंस को कंसिडर किया जो फेवर में नहीं जा रहा था, और उस एविडेंस को कंसिडर नहीं किया जो कि फेवर में जा रहा था, देन दिस वाज प्रॉब्लम। सो इन नटशेल लेट मी मेक इट ईजी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पॉइंट्स जब पूरे हो रहे होते हैं, देन यू मस्ट फोकस ऑन दोज स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स। You must focus on those specific documents, whatever goes in your favor or whatever meets the requirement basically. सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके 3 या 4 सोर्सेज से डॉक्यूमेंट्स आप रिलाई कर रहे हैं तो वो सोर्सेज में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और किस तरह से अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट को मीट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सेल्फ एम्प्लॉयड का हमने जिक्र यहाँ पर किया। द सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी व्हेन यू आर ओनर ऑफ योर ओन कंपनी एंड यू आर टेकिंग डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स ले रहे हो, देन आई ऑलवेज से यू मस्ट इनक्लोज एट लीस्ट 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी एक पॉइंट के लिए आपको 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कंपनी के लिए अगर आप कंपनी के ओनर है, डिविडेंड ले रहे हैं, देन यू मस्ट एक्चुअली इनक्लोज कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यू मस्ट इनक्लोज डिविडेंड्स वाउचर, एंड यू मस्ट डिस्क्लोज द लेटर फ्रॉम अकाउंटेंट कि आप अकाउंटेंट से सर्टिफाई करें कि आप कितने डिविडेंड्स ले रहे हैं, एंड ऑल्सो यू मस्ट इनक्लोज योर बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट 12 months, not only for your business bank statements but also your personal bank statements. So इसमें यह है कि अभी आपको जो है वो अभी हम